से मेडिकल पे यहाँ चले जाओ, मेडिकल दवा खाना पर, तो एक डिब्बा आपका नजर है, बड़ा खूबसूरत डिब्बा, ऊपर लिखा है हब्बुस सलातीन, दवा का नाम हब्बुस सलातीन। अरबी में हब के माने दाना, सलातीन माने बादशाह, बादशाह लोग। पैकेट देख के दिल बाग बाग हो जाते कि माँ बादशाहों का दाना है, यानी बड़ी अच्छी चीज होगी कोई कि जिसको खाने के बाद सेहत बनती होगी, रौनक आती होगी। तो नाम टाइटल देख के हब्बुस सलातीन इंसान ने खरीद लिया। ए भैया ये तू बुलाओ ना यार, देखो ये खुदे बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। अच्छा अच्छा, तो उधर से जाके ले लो पीछे से। तो नाम है उसका हब्बुस सलातीन, बादशाहों का दाना। औगा जब ले हो, औ के बाद जब उगा खोली हो, तो के अंदर कौन दवा निकली? जमाल गोटा। वो जमाल गोटा की एक गोली खाए ले तो पूरी रात पेट का लेटरिंग होगी, और सुबह हो सकत है एक दो तीनों हो जाए। नाम इतना प्यारा और काम इतना गंदा। ऐसे ही एक किताब का नाम बड़ा अच्छा है, नाम है तक़वियतुल ईमान। तक़वियतुल ईमान, ईमान को मजबूत कर देने वाली किताब। और का जब खोली हो तो के अंदर लिखा क्या है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। मुदिल्ला वमन युद्लिलहु फला हादिया लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, कुछ शायद पढ़ने वाले लोग रह गए हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जाएंगे नहीं। मेरी तकरीर के बाद आप हजरात ज़रूर अपने मेहमानों का कलाम सुनिएगा। मेरे लिए कुछ मजबूरी है इस उम्र में रोज़ाना रात में जागना और दिन में से 6-7 घंटा नौकरी करना। कल भी 3 बजे रात को नानपारा पहुँचे, परसों 4:45 बजे पहुँचे, और फिर दिन में पढ़ाना रहता है। तो हम पूरी रात स्टेज पर बैठेंगे तो हम कैसे क्या कर सकते हैं। इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो लोग अभी नहीं रह गए हैं मेरे बाद वो पढ़ेंगे, आप हजरात उनका सुनिएगा। लायक तारीफ़ हैं हमारे जनाब मोहतरम किस्मतुल्लाह भाई, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वो इरादा फरमाया जो एक मर्द मोमिन के लिए होना चाहिए। बेशक अल्लाह दौलत तो सबको देता है। मोहतरम जनाब मुनव्वर साहब ने मुझे फ़ोन किया भाई किस्मतुल्लाह साहब के दावत पर। उनके बच्चे भी बड़े खुश नसीब हैं जिन्होंने अपने वालिद को ऐसे दयार के लिए तैयार किया। और अब हम कहेंगे चाय ना बांटो भैया, थोड़ी देर 1 घंटा रुक जाओ बस।
थोड़ी देर रुक जाओ, मेरी तकरीर के बाद पिलाइएगा, वरना आप चाय पिलाओगे तो फिर बात बन नहीं पाएगी। अब आपने इतनी मोहब्बत से बुलाया है, जलसा होगा, कल कोई पूछे कि मौलवी बुलाया रहा कहा बताए तो कहिए हम तो चाय पिए इतना है, तो पता चला कि आप कुछ सुन न सको। देखिए, जा रहे हैं उम्रा करने, लेकिन नबी की मिलाद करा रहे हैं। क्यों? तो उसकी वजह यही है कि उम्रा मिला, हज मिला, जो कुछ मिला सब नबी के वसीले ही से मिला है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, उनके तो फैल हज भी खुदा ने करा दिए। वाह वाह। उनके तो फैल हज भी खुदा ने करा दिए। असलुल उसूल हाज़िर उस पाक दर की। सुभान अल्लाह। असलुल उसूल हाज़िर उस पाक दर की है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है, अतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, हज करो और उम्रह करो। अतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, पूरा करो हज और पूरा करो उम्रह। किसके लिए? लिल्लाह, अल्लाह के लिए। नीयत ये हो कि हम उम्रा करेंगे तो अल्लाह हमसे खुश हो जाएगा। नीयत ये न हो कि हम उम्रा करने जाएंगे तो लोग हमको अच्छा समझेंगे। अगर ये नीयत हुई तो समझ जाओ सब किया धरा बेकार हो जाएगा। कोई भी अमल करो तो अल्लाह की रज़ा की नीयत होना चाहिए। कुरान करीम 21वें पारे के शुरू में अल्लाह फरमाता, रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह को राज़ी करना ही सबसे बड़ा अमल है। सबसे बड़ा अमल अल्लाह को राज़ी करना है। आप किसी की मदद करो, किसी को खाना खिलाओ, कपड़ा पहना दो, तो नियत ये करो कि हमसे अल्लाह राज़ी हो जाए। ये न समझो कि ये हमसे खुश रहे। इसीलिए कुरान में है, वला तमनुन तस्तक्सिर, किसी पर एहसान मत जिताओ। तो कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब है बुखारी शरीफ। इस्लाम में कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब बुखारी शरीफ है। इतनी मोटी, इतनी चौड़ी, इतनी लंबी, 2 जिल्दों में कई हजार हदीसें उसके अंदर हैं। उसको किसने लिखा? इमाम बुखारी ने। लेकिन सबसे पहले हदीस क्या लिखा? सबसे पहली हदीस बुखारी शरीफ में यही है कि हुज़ूर ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक अमलों का दारो मदार नियत पर है। अगर नियत सही है तो हदीस पढ़ना भी सवाब का काम है। और अगर किसी ने हदीस इसलिए याद किया कि हमको लोग हाफिजुल हदीस कहेंगे, या इसलिए हदीस सुनाया कि हमको लोग मुहद्दिस कहेंगे, तो अगर ये नियत है तो सब कुछ बेकार है। इमाम बुखारी ने इन्नमल आमालु बिन्नियात कह के समझा दिया कि बुखारी पढ़ने वालों, नबी की हदीस पढ़ने वालों, नियतों को सही कर लो, इसलिए कि अमलों का दारो मदार नियत पर है। तो हज भी ऐसे ही, ऐसे उम्रा भी। लेकिन आज देखा जाए तो वैसे हज न करी। जब कहूँ प्रधानी लड़ाई हुई या और कोनो इलेक्शन
तब लड़ी हैं, ताकि बोर्ड लगावे हाजी फलाने, ताकि जाने कि बगुला भगत हो गवा है, अभी कुछ ना खराब करी का वोट दे दो। ये हाजी बोर्ड पे लगवा रहे हो, कभी आपने सोचा भी इसका नुकसान कितना है? एक बुजुर्ग थे, एक साहब के यहाँ मेहमान गए, जब बैठे तो खाने का वक्त आया तो घर वाले ने कहा अपनी औरत से, वो बक्सा में से हज वाला दस्तरखान उठाला। तो जब सुना वो बुजुर्ग ने कि बक्सा में से हज वाला दस्तरखान उठाला, तो बुजुर्ग रोने लगे। तो घर वाला कहता है आप क्यों रो रहे हैं, क्यों तकलीफ हो गई आपकी? कहा कोई तकलीफ नहीं। कहा फिर क्यों रो रहे हो? कहा मैं तुम्हारी मुहताजी पर रो रहा हूं। अरे मैं मुहताज कहाँ हूं? इतना बड़ा मकान, इतनी सल्तनत, इतनी दौलत, गाड़ी घोड़ा और सब हो, तुम मुझे मुहताज कह रहे हो? तो बुजुर्ग ने फरमाया मुहताज उसे नहीं कहते जिसके पास दौलत न हो, घर न हो, गाड़ी न हो। मुहताज वो है जो नेकियों से खाली है। तुम्हारी अरे मैं हज करके आया, नमाज पढ़ का, इसीलिए तुम्हें रो रहा हूं कि इतना बड़ा काम तुमने हज का किया, पैसे खर्च किए, मेहनत किए, और एक बोली में तुमने अपने हज को बर्बाद कर दिया। इसलिए मैं तुम्हारी मुहताजी पे रोता हूँ। कहा क्या कह दिया मैंने? कहा बीवी से कहा था दस्तरखान मंगाया था तो ऐसे मंगा लेते कि बक्से में दस्तरखान उठा लाओ। तुमने कहा हज वाला दस्तरखान ले आओ। इसका मतलब तुम हज मुझे बता रहे हो कि तुम हज कर चुके हो, तो तुमने हज खुदा के लिए नहीं किया, हज किया है तुमने ढिढोरा पीटने के लिए। हज का दस्तरखान क्यों कहा? पता चला हजरत अबू हुरैरा रवायत करते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ लोगो कोई अमल करो तो खुलूसे नियत से करो, इसलिए कि तुम्हारे दिलों को परखने वाला बड़ा दाना है। बहुत बड़ा अक्लमंद है परवरदिगार, वो देख रहा है कौन किस नियत से कर रहा है। इसीलिए अल्लाह ने कैद लगा दी, अतिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, पूरा करो हज को और पूरा करो उम्रा को, लिल्लाही अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। उम्रा करना भी मेरे नबी की सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना से मक्का उम्रा करने के लिए चले थे 6 हिजरी में। 1400 सहाबा को लेकर चले थे, और जब मक्का के करीब आए तो मक्का के लोगों ने रोक दिया कि आप उम्रा नहीं कर सकते, आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। हुदैबिया एक जगह वहां पर रोक दिया। तो हुजूर ने अपने दामाद हजरत उस्मान गनी से फरमाया, उस्मान तुम मक्का जाओ और मक्का के सरदारों से मिलो कि आखिर में लड़ने नहीं आया हूं किसी से, खुदा के घर का तवाफ करने आया हूं, मुझे क्यों रोका जा रहा है? जाओ उस्मान पूछो। सरकार के दामाद उस्मान गनी मक्का है, लोगों से मुलाकात की। इको बंद कर दो भैया अगर इको हो तो। मक्का के लोगों से मिले, कहा हमारे पैगंबर 1400 लोगों को लेकर, इको बंद करो, आवाज ना बंद करना। अल्लाह के घर का तवाफ करने आए हैं। तो लोगों ने कहा ना उस्मान नहीं आने दिया जाएगा, मना कर दो। हाँ तुम आ गए हो तो तुम खुदा के घर का तवाफ कर लो। तो हजरत उस्मान गनी का इश्क देखो, ईमान देखो। कहते हैं जिस तवाफ में अल्लाह के रसूल न हो वो तवाफ मैं करना नहीं चाहता हूँ।
जिस तवाफ में नबी का साथ न हो वो तवाफ मुझे करना नहीं है। उस्मान गनी ने तवाफ नहीं किया। ये था सहाबा का इश्क रसूलुल्लाह से। लोग गए हुजूर के पास, कुफ्फारे मक्का, कहने लगे इस साल आप उम्रा नहीं कर सकते, आपको वापस जाना पड़ेगा। तो हुजूर से सुलाहियत लिखाई गई। तो हुजूर ने फरमाया ठीक है लिखो। तो पहली बार लिखी गई कि इस साल आप वापस जाएंगे, उम्रा नहीं कर सकते। सरकार ने फरमाया लिखो। फिर कहा आइंदा साल आना, लेकिन कोई हथियार लेके नहीं आ सकते, कहा लिखो। तीसरी बार लिखा है कि आपके मदीने का आदमी आएगा कोई मक्का, तो हम लोग चाहे जाने दें चाहे न जाने दें, कहा लिखो। चौथी बात का भी लिखो कि मक्का का आदमी अगर मदीना गया तो आपको उसे वापस करना पड़ेगा, कह भी लिखो। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए और कहने लगे अल्लाह के रसूल, क्या आप हक पर नहीं है? कहा उमर बेशक हक पर हूं। कहा जब आप हक पर हैं तो ये दब के सुलह क्यों कर रहे हैं कि मक्का कोई आदमी मदीना जाए तो हम लौटा दें और हमारे आदमी कोई मक्का आए तो ये न लौटाएं, चाहे लौटाएं चाहे न लौटाएं, ये कोई सुलह है? ये तो दब कर सुलह हो रही है। क्या आप हक पर नहीं है? तो हुजूर ने फरमाया बेशक हम हक पर हैं। तो कहा फिर ये दब के सुलह क्यों कर रहे हैं? तो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु का ईमान देखो, इश्क देखो। आगे बढ़े और हजरत उमर के सीने पे हाथ मारा और हाथ मार कर कहते उमर इल्जिम गर्जहू, इनके दामन को थाम लो, फइन्नहु रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल हैं, जो ये कहते इसी में हमारी कामयाबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आया ना आया, मान लो ये इश्क था अबू बकर का। इसीलिए हुजूर कहा करते थे कि जितने लोगों ने मेरे ऊपर एहसान किया था सबके एहसान का बदला तो मैंने चुका दिया, सिवाय अबू बकर के कि अबू बकर के एहसान का बदला मैं न चुका पाया। अल्लाह अल्लाह। बहुत सरकार से मोहब्बत करते थे हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु, और सुलाहियत की ये बरकत मिली, ये बरकत मिली कि हुजूर वापस तो चले गए और 6 हिजरी में वापस हुए थे। अब 8 हिजरी में रमज़ान का महीना था, 10,000 सहाबा को लेकर मक्का रवाना हुए। सुभान अल्लाह। और इस शान के साथ मक्का में दाखिल हुए कि मक्का के सरदार उस वक्त थे अबू सुफियान। अबू सुफियान ने जब सरकार की वो शान देखी तो सरकार के चचा अब्बास से अबू सुफियान ने कहा अब्बास तुम्हारा भतीजा तो बादशाह लग रहा है। सुभान अल्लाह। तो हज़रत अब्बास ने कहा था तुम्हें लग रहा है? खुदा की कसम मेरा भतीजा मोहम्मद जमीनों आसमान के बादशाह है। सुभान अल्लाह। यहाँ भी उनकी बादशाहत है, वहाँ भी उनकी बादशाहत है। सरकार जब मक्का में दाखिल हुए तो मक्का के कुफ्फार देखकर डर के मारे अपने अपने घरों में घुस गए। 10,000 सहाबा में एक सहाबी आगे बढ़े और उन्होंने जोश के साथ नारा लगाया अल यौम यौमुल मदहमा, आज का दिन बदला लेने का दिन है। इन्होंने बहुत सताया, मक्का में सताया, मक्का छोड़ा मुसलमानों ने, मदीना गए तो मदीने में भी जिंदगी गुजारने नहीं दिया, जंग पे जंग। तब उस दिन कहा आज बदला लेने का दिन है, आज मुकाबले का दिन है, आज बदला लिया जाएगा। तो उस वक्त नबी करीम की रहमत देखो, अल्लाह के रसूल आगे बढ़े और उस सहाबी को हाथ मारा, कहा ला अल यौम यौमुल मदहमा, नहीं आज का दिन बदला लेने का नहीं है, बल अल यौम यौमुल मरहमा,
आज का दिन तो रहमत का दिन है। सुभान अल्लाह सुभान आज रहमत का दिन है। मेरे नबी ने फतेह मक्का फरमा लिया। तो पता चला नबी की ज़िंदगी से कि सुलाहियत में अल्लाह ने कामयाबी रखी। बेशक कोई मामला हो, मुकदमा चल रहा हो, सुलह हो जाओ, इंशाअल्लाह वक्त आएगा कामयाबी आपको मिलेगी। झगड़ा हो, सुलह हो जाओ, लड़ाई न करो। गरीब नवाज की भी जिंदगी आपके नजरों के सामने है। अजमेर आए थे, पेड़ के नीचे बैठे थे, राजा के सिपाहियों ने कहा हटो यहाँ से बाबा, उठो, यहाँ हमारे ऊँट बैठेंगे। तो गरीब नवाज ने कहा था बेटा खुदा की ज़मीन बहुत पड़ी हुई है, कहीं भी बिठा दो ऊँट को। कहा नहीं उठो, यहीं बैठेंगे। तो गरीब नवाज उठ गए थे, कहा ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे ऊँट ही बैठेंगे। वाह एक अल्लाह वाले की जबान से बोली निकली, ऊँट बैठे तो बैठे ही रह गए। वाह जमीन ने चिपक लिया। बहुत कोशिश किया, मारा पीटा, जमीन ने नहीं छोड़ा। समझ गए उसी फकीर की बद्दुआ है। गए माफी मांगा तो गरीब नवाज ने माफ भी कर दिया। सुभान अल्लाह। जिद नहीं किया उसमें भी, न उठने में जिद और न माफ करने में जिद। अगर आज भी आदमी झगड़ा हो जाए, एक आदमी के बारे में कहा जा रहा है कि माफ़ कर दे यार, माफ़ी मांगा था, कहते ना ही यार के हमारे हिसाब किताब हुई इतने बड़े ईमानदार भरोसा वाले हैं। अगर यही भरोसा था कि हमारा हिसाब वहाँ होगा तो तुम झगड़ा करते ही नहीं, तुम तो खुदा पे छोड़ देते। नबी के चश्मो चिराग इमाम हसन मुश्तबा ने भी ये हमें सबक दिया। जब उनको किसी ने पानी में जहर मिला के दिया तो वो खून की उल्टी होने लगी। इमाम हुसैन ने देखा, कहा भाईजान क्या हुआ आपको खून की उल्टी हो रही है? कहा किसी ने जहर पिला दिया। कहा किसने पिलाया, नाम बता दो। कहा नाम पूछ कर क्या करोगे? कहा उसे बदला लेंगे आपका। तब इमाम हसन ने कहा था, हुसैन मैंने अपना सारा मामला खुदा के ऊपर छोड़ दिया। सुभान अल्लाह। हुसैन तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा रब है। इसलिए लोगों, नबी की ज़िंदगी से सबक सीखो। नबी ने सुलह हुदैबिया किया तो अल्लाह ने ऐसी कामयाबी दी कि 23 साल के अंदर मेरे नबी ने इस्लाम को पूरी दुनिया में फैला दिया। बेशक ये रहम की बरकत थी या सुलाहियत की बरकत थी? तो खुश नसीब है हमारे किस्मतुल्लाह भाई जो हज के उम्रह के लिए जा रहे हैं। मदीना वो सरजमीन है, मक्का वो सरजमीन है कि हुज़ूर फरमाते जा इब्राहीम फी मक्का कि इब्राहीम पैगंबर मक्का आए, फ़हर्रमह अल्लाह ताला, तो अल्लाह ताला ने मक्का को हरम बना दिया। व इन्नी जीतो फिल मदीना, और मैं मदीना हिजरत करके आया। फ़हर्रमह अल्लाह ताला, तो मेरे आने की वजह से अल्लाह ने मदीने को हरम बना दिया। इसीलिए 2 हरम हैं। अभी हजरत एक बोल रहे थे हरमैन तैयबैन, तो बड़ा मुबारक वो मकाम है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, हाँ हाँ रहे मदीना तुगा, हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तुझा, हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तू जाग, ऐ पाँव रखने वाले ये जा चश्मो सर की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत और तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आँखें बंद। सुभान अल्लाह। तैबा मदीना को कहते हैं। तैबा में मर के ठंडे
ढूंढे चले जाओ आँखें बंद, और सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। वाह 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 वाह। सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। इसीलिए हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने मदीने में मरने की दुआ मांगी थी। दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिका, या अल्लाह तू अपनी राह में मुझे शहादत दे दे। वजअल मौती फी बलदी हबीबिका, और या अल्लाह तू अपने नबी के शहर मदीना में मौत दे दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीने में मौत, मदीने में मरने की दुआ मांगी थी हजरत उमर ने। आवाज तनिक परेशान हुई है, वही यही मर की दुआ मांगे लगे, या अल्लाह हमका उठाए लो, या अल्लाह उठाए लो। यही जो मेरे कहा थी वही मक्कार मरक कोनो नहीं चाहता, मरक को चाहता, हम नहीं चाहे थे मरक। सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक बुढ़िया रहा है, उसके अकेले लिखा जिंदगी का सहारा, वह लड़का बीमार होएगा तो बुढ़िया रात भर दुआ मांगे, कहा या अल्लाह हमका उठा लो, लड़को ठड़ियाए दो, या अल्लाह हमका उठा लो, लड़को ठड़ियाए दो। रात भर बक्के बुढ़िया, पड़ोसिन के नींद हराम की। एक दिन एक पड़ोसी बड़ा मन चला रहा है, बारात में कंबल ओढ़ी सब खौखियाए के दौरा बुढ़िया वाला। वह बुढ़िया खटिया से कूद के भाग, जब भाग तो कर रगिए इसके रुक, तो कहते कुआ भैया कुआ, कहीं मलकुल मौत है, रुक तो रोज निकाले आए। कहते भैया हम नहीं बीमारन, भैया दो लड़कवा बीमार है, भैया वो दो लेटा है, वो दो हरू लेटा, भैया हम नहीं बीमार है। देखो बुढ़िया डैन का अत्ते दिन तो कहा था हमका उठा लो, लड़को ठड़ियाई दो, और जब देखे मलकुल मौत का तो कहते हम नहीं बीमार है, लड़कवा बीमार है। अरे मौत की दुआ मांगना इस्लाम में जायज नहीं है। कितनों भी मुसीबत आ जाए लेकिन मौत की दुआ न मांगो, बल्कि अल्लाह ताला से सब्र की दुआ मांगो कि इलाही मुझे सब्र अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। मौत की दुआ नहीं मांगना चाहिए। बहरहाल हज और उम्रा ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि इसका करने वाला आदमी कभी गरीब नहीं होगा। सुभान अल्लाह। आज बहुत से लोग नहीं जाते, सोचते हैं 2-4 लाख रुपया चला जाए, हज करवे उम्रा करवे तो मैं 1-1.5 लाख चला जाए। लेकिन ये ना सोचो, नबी का वादा है कि हज करने वाला उम्रा करने वाला कभी गरीब नहीं होगा। सुभान अल्लाह। ये नबी का वादा। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते ताबिउल हज वल उम्रा, हज भी पैदर पे करो, उम्रा भी किया करो। लिअन्नहुमा यनफियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब, इसलिए कि ये दोनों यानी हज और उम्रा यनफियानिल फ़क़्र मुहताजी को मिटा देते हैं, वज़्ज़ुनूबा और गुनाहों को भी मिटा देते हैं। कि गुनाह भी मिटते हैं, मुहताजी भी मिटती है। कभी हाजी कभी उम्रा करने वाला मुहताज नहीं होगा। तो ऐ लोगों कोशिश करो कि अल्लाह ताला हम सबको हरमैन तैयबैन की ज़ियारत नसीब फरमाए बार बार। और अल्लाह की रहमत पे भरोसा रखो। कोई ना सोचे हम गरीब आदमी हैं, घर नहीं बना है, हम हज कैसे कर पाएंगे। अल्लाह कादिर है इस बात पर कि जिसे चाहे दौलतमंद बना दे और जिसे चाहे भिखारी बना दे। इसलिए दुआएं करो, नेक इरादा करना चाहिए। असबाब पैदा करने वाला अल्लाह है। ये रात से पहले एक एक रात गुजरी है, जो रात का ताल्लुक नबी के मेराज से था। हमारे मुनव्वर भाई ने कहा कि किस्मतुल्लाह भाई का कुछ कहना है कि नबी के मेराज का भी जिक्र होना चाहिए, क्योंकि नबी ही के वसीले से हमें ये नेमत मिल रही है। मेराज
अल्लाह ताला ने मेरे नबी को आसमानों पे बुलाया, किस शान से बुलाया? अच्छा देखो, हमका बुलाइन किस्मतुल्लाह भाई फोन करवाए दी चले आए। एक तो ही बुलावे का तरीका है, दूसरा तरीका ये कि तेरी तफसील सुन लो। जैसे तुम्हारा कोई मेहमान हो, तुम्हारे घर में शादी हो और मेहमान को बुलाना है, तो एक तो ये है कि कार्ड भेज दो, किसी के जरिए कार्ड पा जाए, एक तो इस तरह बुलाना हो गया। दूसरा यह है कि अपना कोई खास आदमी भेजो, तो ये और बेहतर बुलाना हो गया। तीसरा यह कि कहो कि भाई आप गाड़ी करके चले आओ, आना है आपको, हर हाल में आना है, आप गाड़ी करके आइएगा, गाड़ी का खर्च हम देंगे। तो ये उससे बेहतर बुलाना है, बोलो कि नहीं है? और एक ये है कि आप खुद गाड़ी लेके जाओ, अब खुद अपनी गाड़ी भेजो और अपने खास आदमी को भेजो कि जाओ मेरे फलां को बिठा के लेके आओ। तो जब आप जिसके लिए अपनी गाड़ी भेजें और अपना ख़ास आदमी के ज़रिए भेजें और उसको बुलाएं, तो वो बुलाने का तरीका सबसे बुलंद है कि नहीं बुलंद है? गोया कि बेपनाह मोहब्बत है कि दावत भी दी, गाड़ी भी भेजी, अपना ख़ास आदमी भी भेजा। ये नहीं कहा कि गाड़ी करके चले आना, किराया दे देंगे, बल्कि नहीं, अपनी गाड़ी भेजी, अपना ख़ास आदमी भेज के बुलवाया। इसका मतलब मोहब्बत की इंतहा जाहिर कर दी कि हमें बेपनाह मोहब्बत है। बोलो। अब मेराज में गौर करो, अल्लाह ताला ने नबी को बुलाया, अल्लाह हुक्म दे देता, जिब्रील से कह देता जाके कह दो कि आसमानों पे चले आए, मिलना है। एक तो ये तरीका हुआ, और एक ये कि चले जाओ साथ में लेके आना, हुए से कोनो ऊँट के लिए घोड़ा वोड़ा वही बैठाए लाओ। एक ये बुलाना हुआ, और ये कि अल्लाह ने अपनी जन्नत से नूरानी बुराक दे के जिब्रील को भेजा कि मेरी सवारी पे मेरे महबूब को बिठा के लाओ, फरिश्तों की बारात बना करके, मेरे नबी को दूल्हा बनाओ। 70,000 फरिश्ते साथ में थे मेरे नबी के, और बुराक पे सवार हुए। क्या शान थी वो, जन्नती सवारी देकर अल्लाह ने मेरे नबी को बुलाया। अल्लाह ताला ने मोहब्बत का इजहार फरमाया कि आज जो मेरा महबूब आ रहा है वो मेरा सबसे ज्यादा करीबी है। अच्छा, आज दूल्हा बनता है तो उतरन मांगने के लिए लोग आते कि नहीं आते? बहनवैया अलग ठाड़ रोवत है, बहनिया अलग रोवत है, फलाने अलग मांगत है, हम कहीं चाहिए वो चाहिए। मेराज की रात में नबी दूल्हा बने थे, तो नबी जब दूल्हा बने थे तो उनका उतरन कितना बटा होगा जो बट रहे होंगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत उस वक्त को याद करके कहते हैं, जो हम भी वहाँ होते खाकी गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उठे। वाह। जो हम भी वहाँ होते खाकी गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन, मगर करे क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। वाह वाह वाह। मगर करे क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। सरकार की जब सवारी चली तो क्या शान थी सवारी की। कहने वाले ने कहा कि बाग़ आलम में बाद बहारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली। बाग़ आलम में बाद बहारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली। वो सवारी
सुए ज़ात बारी चली, अब्र रहमत उठा आज की वाह 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 वाह, अब्र रहमत उठा आज की रात है। मस्जिद हराम से हुजूर गए कहाँ? बैतुल मुक़द्दस फिलिस्तीन। वहाँ 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश नबी सब मौजूद थे। आदम अलैहिस्सलाम भी थे, ईसा अलैहिस्सलाम भी थे, नूह अलैहिस्सलाम भी थे, तमाम नबी मौजूद थे जिनको मेरे नबी ने नमाज पढ़ाई। मेरे नबी के पीछे नबियों ने नमाज पढ़ी, सारे नबी मौजूद थे। अच्छा ये बताओ, वो नमाज रूह वाली थी कि जिस्म वाली थी? बहुत से बैल कहा था नहीं अंबिया की रूह वही रहे, नबी नहीं आए। नबी जिस्म के साथ नमाज पढ़ाते हैं। आज इमाम साहब मस्जिद में नमाज पढ़ावत है तो जो पीछे नमाजे रहा थे उनके रूह सिर्फ हुआ रहा थे कि रूह जिस्म दोनों रहा थे। बताओ, अरे बोलो यार, इमामत किसकी की जाती है? सरकार ने मस्जिद अक्सा में इमामत की तो अंबिया जिस्म के साथ थे, मेरे नबी ने सबको नमाज पढ़ाई। यहीं पर एक सवाल है कि अगर अंबिया मरकर मिट्टी में मिल जाते माअल्लाह, तो मेराज की रात नबी के पीछे नमाज कैसे पढ़ते हैं? और फिर हुजूर वहां से जब पहले आसमान पे गए तो देखा आदम अलैहिस्सलाम बैठे। आदम अलैहिस्सलाम दाहिनी तरफ देखते हैं तो मुस्कुराते हैं। भैया ठीक है, रह दो, ज्यादा करिए बिगड़ गए तो गड़बड़ा जैसे, रह दो, बहुत अच्छा बोल रहा है। आदम अलैहिस्सलाम दाहिनी तरफ देखते तो मुस्कुराते, बाएं तरफ देखते तो रोते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा है मेरे अब्बू, आप दाहिने लग देखते हैं तो मुस्कुराते, बाएं तरफ देखते हैं तो रोते हैं? तो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दाहिनी तरफ मैं जब देखता हूँ तो अपने उन औलादों को देखता हूँ जिन्होंने दुनिया में अल्लाह को राजी किया, जिनका ठिकाना जन्नत है, तो मैं खुश हो जाता हूँ। और जब बाएं तरफ देखता हूँ तो अपनी उन औलादों को देखता हूँ जिन्होंने दुनिया में खुदा को नाराज किया, जिनका ठिकाना जहन्नम है, तो अपनी औलाद का ठिकाना जहन्नम देखकर मैं रोने लगता हूँ। ये आदम अलैहिस्सलाम की शान है कि अभी नमाज पढ़ी मस्जिद अक्सा फिलिस्तीन में, और जब हुजूर गए तो हुजूर से पहले आसमानी अव्वल पर पहुंच गए। नबियों की शान बहुत बुलंद है। इसलिए ऐ लोगों, अकीदा रखो कि नबी मरकर मिट्टी में मिले नहीं हैं, बल्कि वो जिंदा हैं। लेकिन आज मामला बड़ा गड़बड़ है। देखे में जो बढ़िया लागत है, अंदर से गड़बड़ जरूर रहा था। जैसे मेडिकल पे यहाँ चले जाओ, मेडिकल दवा खाना पर, तो एक डिब्बा आपका नजर है, बड़ा खूबसूरत डिब्बा, ऊपर लिखा है हब्बुस सलातीन, दवा का नाम हब्बुस सलातीन। अरबी में हब के माने दाना, सलातीन माने बादशाह, बादशाह लोग। पैकेट देख के दिल बाग बाग हो जाते कि माँ बादशाहों का दाना है, यानी बड़ी अच्छी चीज होगी कोई कि जिसको खाने के बाद सेहत बनती होगी, रौनक आती होगी। तो नाम टाइटल देख के हब्बुस सलातीन इंसान ने खरीद लिया। ए भैया ये तू बुलाओ ना यार, देखो ये खुदे बैठ जी, बेटा बैठ जाओ। अच्छा अच्छा, तो उधर से जाके ले लो पीछे से। तो नाम है उसका हब्बुस सलातीन, बादशाहों का दाना। औगा जब ले हो, औगे बाद जब उगा खोली हो तो के अंदर कौन दवा निकली? जमाल गोटा। वो जमाल गोटा की एक गोली खाए ले तो पूरी रात पेट का लेटरिंग होगी, और सुबह हो सकत है 1 2 3 हो जाए। नाम इतना प्यारा और काम इतना गंदा। ऐसे ही एक किताब का नाम बड़ा अच्छा है, नाम है तक़वियतुल ईमान।
तक़वियतुल ईमान, ईमान को मजबूत कर देने वाली किताब। औगा जब खोली हो तो उसके अंदर लिखा क्या है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। मादर जिसका नाम मोहम्मद या अली, वो किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं। तो ऐ लोगों, नबी जिंदा हैं। जब शहीद जिंदा तो नबी तो बदर्जे औला जिंदा है। हुजूर सातों आसमान पे गए, सिदरा पे गए, लामका गए, और जब लामका पहुंचे रब की बारगाह में हाजिर हुए तो हुजूर ने कहा तहियातो लिल्लाहि व सलावातो व तय्यबात, या अल्लाह जाने माले बदनी इबादत सब अल्लाह के लिए, तेरे लिए। तब अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, सलाम हो तुम पर है मेरे नबी। उसके बाद आवाज आने लगी उदनो मिन्नी, मेरे करीब आ जाओ। तो 26वां पारा सूरह नज्म में है, दना हुजूर करीब हुए, फतदल्ला तो इतना करीब हुई, इतना करीब हुए, फकाना काबा कौसैनी औ अदना, कि 2 कमान का फर्क रह गया था, औ अदना या उससे भी कम रह गया था। वाह। जब इतना करीब हुजूर पहुंच गए तो फरमाते हैं फवदा यदहु बैन कतफैया, तो अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत को मेरे दोनों बाजुओं के बीच में रखा। ऐसे जब बीच में रखा तो हुजूर फरमाते हैं फवजदतु बरदहु बैन सदैया, तो अल्लाह के दस्ते कुदरत की ठंडक मैंने अपने दोनों छातियों के बीच में पाई। फ़अरिफ़्तु बिही मा फ़िस समावाति वल अर्द, तो अल्लाह के दस्ते कुदरत की बरकत से मैं उन तमाम चीज़ों को जान गया जो ज़मीन व आसमान के अंदर मौजूद थी। वाह सुभान अल्लाह। मेराज की रात में अल्लाह ने बुलाकर अपने नबी को इल्म गैब अता फरमा दिया। और जब चले तो 50 वक्त की नमाज का तोहफा अता फरमाया कि अपनी उम्मत के लिए तोहफा लेते जाओ। मिल गए मूसा अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर, पूछा कुछ उम्मत के लिए लाए? कहा 50 वक्त की नमाज। कहा वापस जाइए, आपकी उम्मत बहुत काहिल है, इतनी नमाज नहीं पढ़ पाएगी, आप जाइए कम कराइए। हुजूर गए, 9 मरतबा आए गए, 5 घटत घटत 5 रह गए। अगर एक को दफा और कहूँ लौटाई पाई थी तो मामला छुट्टी रहा। लेकिन हुजूर ने फरमाया अब अल्लाह की बारगाह में फिर वापस जाने में मुझे शर्म आती है। 5 वक्त की नमाज लेके आए। हमारी तुम्हारी काहिली मूसा पैगंबर भी देख रहे थे। हमें तुम में बहुत काहिल पड़े हैं। दुठोरे काहिल रहे, बहुत बड़े काहिल। दुठोरे काहिल सफर में निकले, रास्ते में एक बैर के बिरवा देखिन पाक बैर लाग रहा है, तो दोनों के नीचे लेट गए। इन लेटों को यही तूर के खवाए दे तो खाए लिया जी। लेटे इत्तेफाक से एक बैर गिरी पकी, तो देखिन दोनों तो पड़े कि कोनो आवत उठा के मुंह में रख दे तो खाए लिया जाए। इत्तेफाक से एक मुसाफिर गुजरा, तो एक कहिलवा में से पुकार के इधर आ, इधर कहीं का बात कहीं नहीं, बैरिया उठा के मैं बता रहा था कि एक काहिल उका गोरेस कहीं इधर आ, इधर कहीं का बात कहूँ, बैरिया पड़ी उका उठा के हमरे मुंह में डाल दे, तो उठा के डाल दी। थके जाए ला तो कहते रुक कहाँ जाते रे, कहीं का है, कहीं नहीं हमरे मुंह से बीवा को निकाली, उका तो निकाल के फेंक दे। तो मुसाफिर पलटा 2 लात मारी। सरो बियो नहीं मुंह से फेंक सकत हो, तो बगल वाले कहलवा कहे लाग और 2 लात मार। अब हमरे मुंह पर कुत्ता मुंह तत रहा है, तो इसे कहा रहा है भगाए तो नहीं भगाई सके। ऐसे ऐसे काहिल, हमारी तुम्हारी काहिली पैगंबर भी जान रहे थे। ऐ लोगो, नमाज हुजूर ने फरमाया ईशा और फजर के बारे में खास तौर से कि नमाज ईशा नमाज फजर ये मुनाफिक पर भारी लगती, मोमिन पर भारी नहीं लगती, मुनाफिक पर।
आज जब नमाज ईशा से कोई कतराए तो सोचे कि हम मुनाफिकत में हमारा शुमार तो नहीं हो रहा है। फजर में कतराए तो ये ना सोचे कि हम मुनाफिक तो नहीं हुए जा रहे हैं। लोग अल्लाह के रहमत देखो दूर फरमाते मन सल्ला सलातल फज्र बिल जमा मन सल्ला सलातल इशा बिल जमाअत, जिसने नमाज इशा जमात से पढ़ लिया और पढ़ के सो गया, हुजूर फरमाते फकान्नमा काम निस्फल लैल, तो गोया कि उसने आधी रात तक इबादत का सवाब पाया। वमन सल्ला सलातल फज्र बिल जमाती, और जो सुबह उठकर फजर की नमाज जमात से पढ़ लिया, फकान्नमा काम कुल्लल लैल, तो गोया कि उसने पूरी रात इबादत किया। ये अल्लाह की रहमत है। इसलिए लोगों नबी के लाए हुए तोहफा को ठुकराओ ना, नमाजों को गले से लगा लो। नमाज नबी की मेराज थी कि सातों आसमानों पे गए, सिदरा पे गए, और मोमिन की मेराज हमारी तुम्हारी क्या मेराज है? हमारी तुम्हारी मेराज यही है। नबी फरमाते हैं अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। हमारी तुम्हारी मेराज नमाज में है। इसलिए नमाजों की पाबंदी करो, नमाज न छोड़ो, खुदा की मस्जिद को आबाद करो। हदीस पाक में वफदुल्लाहि सलास, अल्लाह के मेहमान तीन हैं। तीन लोग अल्लाह के मेहमान हैं। नंबर 1 पर हुजूर फरमाते अल-हज, जो हज करने वाला मुसलमान खुदा का मेहमान है। दूसरे नंबर पर फरमाते वाला आमिरो, और उम्रा करने वाला भी खुदा का मेहमान है। ये कल निकलेंगे तो खुदा के मेहमान होंगे। और खुदा के मेहमान की इज्जत करना खुदा को राजी करना है, समझो। जैसे आपके कोई मेहमान गांव में आवे, आपके गांव वाला कोनो का पानी पियाए दे तो आपके दिल उससे खुश हुई कि न खुश हो, बताओ। जैसे आपके समधी आवे या आपके दामाद आवे और गांव वाला कोनो पकड़ के होटल पर बैठा दे, चाय पानी कराए दे, तके वो आवे तुमसे बताओ कि फलाने आदमी हमका होटल पर बैठा के चाय पानी करेंगे, तो आप उससे खुश होंगे कि नहीं खुश होंगे कि उसने मेरे दामाद की कदर की? बोलो। ऐसे ये खुदा के मेहमान हैं। नबी फरमाते हैं जब ये कल निकलेंगे या आप इनको मोहब्बत से देखोगे तो भी अल्लाह खुश होगा, इनकी इज्जत करोगे अल्लाह खुश होगा, इनके हाथों में अगर नजराना दोगे वो भी अल्लाह खुश होगा उससे, क्योंकि ये खुदा के मेहमान। तो हाजी मेहमान और उम्रा करे वाला मेहमान। और तीसरे नंबर पर फरमाया वल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला भी खुदा का मेहमान है। जिहाद करने वाला, अब कहाँ जिहाद है? कहाँ जाइए हो, मरी हो, मर जाइए। अब तो जिहाद है ही नहीं, अब भी जिहाद है। कौन? तलवार चलाने वाला जिहाद नहीं है अभी। कौन सा जिहाद है? सुनो जिहाद की तारीफ सुनो। दौर फरमाते इसबागुल वज़ू अलल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना। जिहाद की तारीफ सुनो। इसबागुल वज़ू अलल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना। क्यों? इसलिए कि ठंडक में आदमी कौन मेर बनाओ था, ऐसे पानी ले तक ऐसे ऐसे कह तक ऐसे करी लागत हुआ तेल लगावेगा मस्जिद में। ये धुलना है, इससे मुंह धुलेगा ना मुंह धुलेगा, ना आपका वजू होगा, ना आपकी नमाज। हुजूर फरमाते इसबागुल वज़ू अलल मुकारी, सख्त ठंडक में मुकम्मल वजू बनाना। व कसरतुल खता इलल मसाजिदी, और मस्जिदों की तरफ ज्यादा कदमों से जाना। व इंतज़ारुस सलाति बाद सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना। सरकार फरमाते 3 काम तुम्हारे फज़ालिकुमुर रिबात, यही तो तुम्हारे लिए जिहाद है। तुमको जिहाद का सवाब मिलता है। पता चला एक मुसलमान जब अपने घर से वजू बना के मस्जिद जाता है तो गोया कि खुदा की राह में जंग लड़ने जा रहा है, और मुजाहिद खुदा का मेहमान। इसलिए लोगों कोशिश करो कि हम और आप खुदा के मेहमान बने। मेहमान कई तरह के होते हैं। कुछ मेहमान ऐसे भी हमरे तुमरे जो हमरे तुमरे लिए वाले जान हैं। आज ये घरे बढ़िया बढ़िया खवावे लगा तो हटक नाम ही नहीं लेते।
करे रही है 10-10 दिन 15-15 दिन तक। एक आदमी ऐसे रहा है मेहमानी में जाए, क्या आदमी एक रिश्तेदार कोटेदार रहा है और कोटेदार और प्रधान के यहाँ कहाँ कमी तमाम योजना आवा करत है, बढ़िया बढ़िया खवावे, तो वो पड़ा रहा है 12-13 दिन रहा है, आवे घरे 2 दिन के बाद फिर झोला लेके पहुंच जाए। तो मियाँ बीवी बेचारे तंग आए के खिदमत करत करत कोटेदारी। तो एक दिन सलाह कहीं यार जब देखो तो झोला ले खड़ा रहा दिया, कैसे इससे छुट्टी मिले। दोनों सलाह कहीं अब की जैसे आवे वैसे हम तुम झगड़ा करे शुरू कर दिए, तो ला मुहाला चला जाए। मशवरा के मुताबिक दोनों प्लान बनाए ली, इत्तेफाक से वो आदत के मुताबिक झोला लेके आवा। जैसे दरवाजा खटखटाइस खोली तो देखिस वही, तो झोला लेके जैसे अंदर आवा ऐसे औरतिया के गिलास उठाइस, वह बर्तन हलाए दी, वह बर्तन खड़बड़ान, वह मर्दबा डांटिस, वह वहाँ कुछ बोली, वह वह कुछ बोला, वह मारपीट चालू हो गई। जब मारपीट चालू हो गई औरतिया चिल्लाए रोवे लाग, तो मेहमान के गैरत है कहिस का बताए, न हम आए हुए न गिलास उठावे जात, न बर्तन गिरत, न झगड़ा होत, न मारपीट होत, सब हमरे वजह भवा है, तो कुछ शर्मान बे गैरत। तो उठाई झोला चल दिया। जैसे घर के बाहर निकला वैसे औरतिया दौड़ी और झट से पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। और बंद करे के बाद अपने आदमी से कहा था, देखो अल्लाह का शुक्र है कि हम और आप प्रोग्राम में कामयाब हो गए, छुट्टी मिली। तो मर्दवा कहा था, हम बहुत होशियार हैं, तुमका मारा बहुत है लेकिन चोट नहीं लगे दी है। तो औरतिया कहते हम बहुत होशियार हैं, रोई चिल्लानी बहुत है, आंसू एक को नहीं गिरी। तो बाहर खड़ा रहा, कहा था गए हम हूँ नहीं हैं, दरवाजा खोलो। गए हम हूँ नहीं। बताओ ऐसे ऐसे मेहमान मेजबान मिल जाएंगे तो आदमी कहाँ तक किसी की इज्जत करेगा। मेहमान की इज्जत करना मेरे नबी की सुन्नत है। बहरहाल ये खुदा के मेहमान हैं। ऐ लोगों, अल्लाह दौलत दे तो खुदा के मेहमान बनो, हज करो, उम्रा करो। हज और उम्रा ये 2 इबादतें ऐसी हैं कि इसमें 2 इबादत हैं, जानी भी है और माली भी। नमाज आप पढ़ते हो सिर्फ जानी इबादत। जानी क्या, आप गए उठे बैठे मेहनत करे चले आए। लेकिन हज और उम्रा ऐसी इबादत है जिसमें जिस्म भी खर्च हो रहा है, माल भी खर्च हो रहा है। ये जानी माली दोनों इबादत है। इसलिए अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला हमको तुमको ये नेमत जरूर अता फरमाए। लेकिन आज कुछ खुशनसीब ऐसे हैं जो जाते हैं तो उनके साथ उनका परिवार जाता है, और कभी आदमी के पास तंगी होती तो तन्हा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के साथ उम्रा भी किया, हज भी किया। हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा हज्जतुल विदा में सरकार के साथ थी। जब सरकार हज से फारिग हुए और सरकार के वाले मुबारक बनने का वक्त आया तो एक नौ आए मारूर सहाबी हुजूर को सर पे पानी डाला, भिगोने लगे मुंडा बनाने के लिए। तो जब सर पे पानी डाला और भिगोया तो रोने लगे। हुजूर ने पूछा मारूर रो रहे हो? कहा मैं आपने खुशनसीबी पे रो रहा हूँ। आज मुझसे बड़ा खुशनसीब कौन हो सकता कि आज मेरे हाथों में इमामुल अंबिया का सरे मुबारक मौजूद है। मैं मुझसे ज्यादा खुशनसीब कौन होगा? मैं अपनी खुशी पे रो रहा हूँ। फिर बाले मुबारक बनाने लगे तो उम्मे सलमा कहती हैं कि सब हाजी लोग दौड़ दौड़ के सहाबी लोग सरकार के बाल को हाथों में लेने लगे। मैं भी दौड़ी तो मुझे भी कुछ बाल मिले। उम्मे सलमा कहते हैं कि मैं उन बालों को लेकर आए, एक शीशी में बंद करके रख लिया। फिर जब मदीने मुनव्वरा में कोई बीमार होता तो वो शीशी पानी में डिबो देती, फिर वही पानी बीमार को दे देती तो अल्लाह ताला उस पानी की बरकत से बीमार को शिफा अता फरमा देता। ये मेरे नबी के बालों की बरकत। तो मेरे नबी ने हज भी किया, उम्रा भी किया। मेरे नबी ने नमाजें भी पढ़ी, सदकात भी किया। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है
कि वो काम करो जिससे अल्लाह रसूल राजी हो, वो काम ना करो जिससे लोग आप पर थुक गए। आजकल बहुत से लोग हैं तिलाक दे दे हैं तो कह रख ले हैं, कहीं कि एक दफा तो दिहा रहा है, 2 दफा तो दिहा रहा है। तिलाक दे करके बीवी को रखे हैं, ज़िना हो रहा है, लड़के हरामी पैदा हो रहे हैं, गांव मोहल्ला थुक्कत है, लेकिन उनके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे कुछ आवारा किस्म के लोग हैं जो दूसरों के घरों में घुस घुस के बैठते हैं। किसी की माँ बहन बेटी अच्छी लगी तो उसके घर में बैठना शुरू कर दिया। मोहल्ला थूक रहा है, घर वाले उसके थूक रहे हैं, लेकिन उसकी सेहत पे कोई असर नहीं। ऐसे कोई सूद खा रहा है, सूद खाने वाले पे गांव थूकता है, लेकिन उसकी सेहत पे कोई असर नहीं है। ऐ लोगों, जरा शर्म और हया पैदा करो। वो तो वैसे ही जैसे बताते हैं, एक नवाब साहब थे, घर में लेटे थे, नवाब साहब को खांसी आ रही थी। उस दिन इत्तेफाक से वही रात एक चोर पहुंच गया नवाब साहब के घर में, चोरी खातिर घुसा, और जैसे घुसा और नवाब साहब के खांसी आई, बहुत डराए कि उनके तखत के नीचे घुस गया, कि लागत है जागत है, वो तखत के नीचे घुस गया। और नवाब साहब जान गए कि चोर आवा तखत के नीचे घुस गया। नवाब साहब खांसे वही के ऊपर तखत वग नीचे, अखाथू रात भर थुक्का थुक्का बिल्कुल बर्फ के सिल्ली में लाई दी, और हटे नहीं कि अब उठवे तो जागत है, पकड़ ले। पूरी रात नवाब साहब थुक्की के ऊपर, यहाँ तक कि जब सुबह हुई तो बीबी पानी वानी लेके आई, नवाब साहब थुक्कता रहा, बम्मी हुए थुक मारी। बहुरतिया बड़ा कहे पागल हो गए हो तुमका तनको दिखा थे, अंधे हो गए हो, हमरे ऊपर थुक मारे। तो नवाब साहब कहा था, हाय अफसोस, तू मेरी जिंदगी की साथी और एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई, और आज मेरा एक रात का साथी है और पूरी रात मेरे थूक को उसने बर्दाश्त किया। जब ये कहा तो चोरवा निकल के भाग, कहते अल्लाह का शुक्र है आया था काला बन के जा रहा हूँ सफेद बन के। ऐसे ऐसे बेगैरत पड़े हैं, ऊपर थूक पड़ी, वो समझे समार रंग बदला। ऐसे ही जो आवारा टाइप के हैं, लोग उनको गिरी निगाहों से देखते हैं, थूकते हैं, लेकिन वो समझते नहीं मेरी मेराज हो रही है। ऐ लोगों, वो काम करो जिससे अल्लाह के बंदे तुमको अच्छा समझे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, एक जनाजा गुजरा तो हुजूर ने फरमाया जन्नती का जनाजा है। थोड़ी देर बाद एक जनाजा और गुजरा तो सरकार ने फरमाया दोज़खी का जनाजा है। सरकार ने फरमाया रसूल, हुजूर ने, साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों? तो हुजूर ने फरमाया पहला जो जनाजा गुजरा है लोग उसको अच्छा कहते हैं। और हदीस में मन क़ालल मुस्लिमूना हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसनुन, जिसको मुसलमान मिलके अच्छा कह दे वो अल्लाह के नजदीक भी अच्छा ही होता है। और दूसरा जो गुजरा लोग उसको बुरा कहते हैं, मन क़ालल मुस्लिमूना शर्रन फहुवा इंदल्लाहि शर्रुन, जिसको मुसलमान बुरा कह दे वो अल्लाह के नजदीक बुरा ही होता है। पता चला कि ये अल्लाह के बंदे हम और आप रुए जमीन पर खुदा के गवाह हैं, जिसको अच्छा कहे खुदा भी अच्छा मान लेगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, मस्जिदों को आबाद करो, अच्छी बोलियां बोलो, और रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, रोजे रखो। हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, हदीस पाक में है अल मरातो इदा सल्लत खमसहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा, और रमजान का रोजा रख ले, व अताअत बालहा, और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले, व अहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से बचा ले, फतदखुल मिन अय्यबा अबवाबिन जात मिन अबवाबिल जन्नति शात, तो जन्नत में जिस दरवाजा से चाहेगी क़यामत के दिन वो औरत जन्नत में दाखिल हो जाएगी। उस औरत के लिए अल्लाह सारे दरवाज़ों को खोल देगा। इसलिए मेरी माँ बहनों, नमाजों की पाबंदी करो, पाक और साफ रहो। हदीस में तुहूरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान। रमजान आ रहा है, रोज़ा रखो, अल्लाह की राह में सदका खैरात करो,
इसलिए जो रमज़ान आ रहा है अल्लाह का शुक्र अदा करो। हदीस में है कि रमज़ान के आने पर मोमिन खुश होता है और जाने पर मोमिन गमगीन होता है। तो आ रहा है, खुशियां मनाओ कि रमज़ान जैसा बाबरकत महीना आ रहा है। फिर खुदा जाने दोबारा मिले कि न मिले, जो दिन अल्लाह दे अल्लाह का शुक्र अदा करो। किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीन हसन बहुत उम्दा माशाअल्लाह। हम सफीरो बाग में है कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना जाएगा। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। मेरे बाद भी पढ़ने वाले लोग हैं, आप हजरात उनसे भी सुनिएगा। और एक दावत है आपको। देखिए, हम नानपारा में पढ़ा रहे हैं। हुजूर मुफ्ती रज्जब अली अलैहि रहमत व रिजवान, जिनका लक़ब मदीने में बुलबुल हिंद का मिला था। मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी मदीने में थे, खलीफे आला हजरत मुफ्ती नानपारा हज के लिए गए थे। तब मुफ्ती ज़ियाउद्दीन मदनी ने मदीने में कहा था, मौलाना रजब अली हिंदुस्तान से आए हो, कोई नात पढ़ो। तब लम यात नदीर का फी नजरिन, आला हजरत की नात मुफ्ती नानपारा ने पढ़ा था। तो मदीने मुनव्वरा में उनको बुलबुल हिंद का लक़ब मिला था। उनका मदरसा है नानपारा में, 250-300 बच्चे हैं, जिसका मैं प्रिंसिपल हूँ। 9 फरवरी को हजरत का उर्स है। 26 बच्चों की दस्तार बंदी है, जिसमें कुछ आलिम है, कुछ हाफिज हैं, कुछ कारी हैं। चूँकि प्रिंसिपल जिम्मेदार होता है मदरसे का, तो मदरसे के मैनेजर मोहतमीम ने हमसे कहा कि आप जहाँ जाओ वहाँ दावत दे दो। तो 9 फरवरी को आप हजरात नानपारा तशरीफ़ लाएं और हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहिर्रहमा के उर्स में शरीक हों और सवाब दारैन से माला माल हों। बड़े बड़े बुजुर्गान दीन उसमें आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आप जानते ही हो, इस्लाम का जितना काम है, चाहे जलसा हो, चाहे ईदगाह हो, चाहे मस्जिद हो, मदरसा हो, सारी चीज़ें हमारे आपके चंदे से चलती हैं। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करूँगा कि बुलबुल हिंद का लंगर चलेगा 2 दिन बराबर, जिसमें MP, नासिक, गुजरात, महाराष्ट्र के लोग आएंगे। तो आप बुलबुल हिंद के उर्स में, उनके लंगर में थोड़ा थोड़ा चंदा दे दो, जो हो सके। जिससे अगर एक वक्त का खाना आपका एक टाइम किसी मेहमान ने खाया और दीन की बात सुना, तो इंशाअल्लाह आपको क्या सदक़े जारिया का सवाब मिलता रहेगा। तो खाना खिलाना अल्लाह के बंदों को बहुत सवाब का काम है। आप हजरात से गुजारिश करते, नहीं कहते कि आप 1500 दो, बल्कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए बंद मुट्ठी में जो हो सके मुफ्ती नानपारा के उर्स में शिरकत कर लो। कुरान हकीम में इसकी बड़ी फजीलत बताई गई है। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों के माल की मिसाल जो लोग अपने माल को अल्लाह की राह में देते हैं, कमसल हब्बा, उस दाना की तरह है। अम्बतत सबआ सनाबिला, जो दाना जमीन में जाने के बाद 7 बालियों को लेके निकलता है। फी कुल्ल सुम्बुलतिन मियतु हब्बा, हर बाली में 100 दाना होते हैं। एक दाना जमीन में जाने के बाद 700 दानों को लेके ऊपर आता है। इसी तरीके से अल्लाह की राह में अल्लाह को राज़ी करने के लिए जब कोई 1 पैसा देता है तो अल्लाह 700 का अजर अता फरमाता है। इसलिए हम आप हजरात से गुजारिश करेंगे कि अगर हो सके तो होने वाले जलसे में, मुफ्ती नानपारा के उर्स में आप कुछ शिरकत कर लो। बस यही आप हजरात से पुरखुलूस गुजारिश है। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। और आप जाए ना, जो मेहमान रह गए हैं उनसे भी आप कुछ सुन लें और दुआ करें कि हमारे किस्मतुल्लाह भाई
का उम्रा अल्लाह मुबारक फरमाए और इनके सफ़र को अल्लाह ताला आसान से आसान तर बना दे और अरकान उम्रा से अल्लाह ताला इन्हें सरफरादी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।